और आपको ये मालूम होगा कि विज्ञान भी प्रमाणित करता है कि 420 करोड़ वर्ष पहले ये जो अमरकंटक है ये अफ्रीका के बेल्ट से जुड़ा था। और सब प्रकार की सृष्टि का विनाश होने के बाद भी केवल इस श्लोक में एकार्णव समुद्र में यानी एक समुद्र में केवल नर्मदा की धारा रहती है। तो पर्यंक पर्वत को दोनों ने अपना पुत्र माना और सारी शक्तियां इसको दी। तो अमृत संजीवनी विद्या उसको अमृतत्व कहते हैं। उसकी उत्पत्ति हुई शुक्राचार्य को उन्होंने दिया था। भगवान शिव 1 करोड़ वर्ष तक जब तपस्या करते हैं तब नर्मदा की उत्पत्ति होती है। जी, अमरकंटक क्या है उस पर प्रकाश डालिए। सबसे पहले जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, आरव ब्रह्मांड खंडे त्रिभुवन बुधे कल्पदा शाकुमारी, नर्मदा हमेशा व्यापक है क्योंकि आनंद का नाम है नर्मदा। भगवान शिव 1 करोड़ वर्ष तक जब तपस्या करते हैं तब नर्मदा की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार से अमृत का भी जो जन्म हुआ वो 1 करोड़ वर्ष तक भगवान शिव ने जब तप किया तो अमृत संजीवनी विद्या उसको अमृतत्व कहते हैं। उसकी उत्पत्ति हुई शुक्राचार्य को उन्होंने दिया था। जब विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत बूढ़े हुए तो हिरण्यतेजा राजा के तपस्या से भगवान प्रकट होकर के नर्मदा का प्रकटीकरण इस धराधाम में करना चाहे। उस समय ऐसा कोई भी पर्वत सामर्थ्य नहीं रखता था जो नर्मदा के वेग को धारण करे। तो विंध्याचल और सतपुड़ा दोनों ने इस पर्यंक पर्वत को, अमरकंटक का प्राचीन नाम है पर्यंक पर्वत जी, पर्यंक मतलब बिस्तर, तो पर्यंक पर्वत को दोनों ने अपना पुत्र माना और सारी शक्तियां इसको दी। तब जाकर के ये नर्मदा के वेग को धारण करने में सामर्थ्यवान हुआ। और ये आदिकल्प की कथा है। आदिकल्प में जो नर्मदा जी का नाम हुआ वो आनंदिते हुआ। आनंद को देने के कारण आनंदिते नाम हुआ। और इसके बाद 21 कल्प हुए। 21 कल्प के बाद जो नर्मदा के दर्शन हुए वो आना और जाना के रूप में हुआ। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, यानी इसका मतलब जो स्कंद पुराण की भाषा में जी है तो उसमें लिखा है कि समुद्रा सरिता सर्वे कल्पी कल्पे क्षयम गता सप्त कल्प क्षय क्षीणे नाम मृता तेन नर्मदा। किसने लिखा? महर्षि मार्कंडेय ने कहा कि मैं 7 कल्पों तक इस धारा को देखता रहा कि सब कुछ नष्ट हो जाने पर, स्थावर जंगम प्राणियों का विनाश हो जाने के बाद भी और सब प्रकार की सृष्टि का विनाश होने के बाद भी केवल इस श्लोक में एकार्णव समुद्र में यानी एक समुद्र में केवल नर्मदा की धारा रहती है अविरल। अमरत्व तो कैसे मिला? तो भगवान शिव ने सबसे पहले एक अमर पर्वत को जन्म दिया, अमर के रूप में स्वयं जन्म लिए। और आपको ये मालूम होगा कि विज्ञान भी प्रमाणित करता है कि 420 करोड़ वर्ष पहले ये जो अमरकंटक है ये अफ्रीका के बेल्ट से जुड़ा था। वहां से आकर के इसके प्लेटलेट्स जुड़े और जो टाइटेनिक प्लेटें, और ये भाग उठ गया। भाग उठ जाने के कारण ये बिल्कुल कालांतर में जाकर के ठोस रॉक हो गया, चट्टान। अब चट्टान चाहे पानी में रहे चाहे बाहर रहे, उसको न टूटना है न फूटना है न गलना, इसलिए अमर पर्वत है। और कालिदास ने इसके विषय में लिखा कि कलमस मलऊ जर्जर जटा जूटे समालंकृत सामे कलाम भवतु में कलकन्निका। अमरकंटक के बारे में लिखा कि एक ऐसा घना पर्वत है जहाँ पर सूर्य का प्रकाश भी इसको स्पर्श नहीं करता, और वहाँ पर जो वृक्ष है और उसमें लपटी हुई लताएं ऐसी जैसे जटा हो, स्वयं शिव। तो शिव के रूप में, भगवान शिव के रूप में इसको दर्शन किया, और इसीलिए निकलने वाली नर्मदा नदी का नाम इसने रखा मैकल कन्या, क्योंकि इस पर्वत को मेकल कहा। मेकला मतलब जॉइंट ऑफ 2 माउंटेन्स, इधर उत्तर में विंध्याचल और दक्षिण में सतपुड़ा, इसके बीच में ये मेखलाकार है। मेखल का अपभ्रंश है मेकल, तो कमर के भाग जैसा 2 भागों को जोड़ता है। तो ये शिव के आकार का दिखता ही है। नर्मदा घाटी पूरी जलहरी जैसे दिखती। तो ये अमरकंटक पर्वत, अमर पर्वत जहाँ पे विनाश कभी नहीं होता, प्रलय काल भी आ जाए तो भी विनाश नहीं। तो जब इसका विनाश नहीं होगा तो नर्मदा का भी विनाश नहीं होगा, क्योंकि अविरल धारा बह रही इसी पर्वत से। तो जब पर्वत का विनाश नहीं होगा तो नर्मदा का विनाश नहीं होगा। तो नर्मदा नदी अमर नदी और ये पर्वत अमर पर्वत। अमरा नाम देवास्ते पर्वते अमरकंटक। जब 7 कल्प पहले नर्मदा का जब प्रातर्भाव हुआ, माघे च सप्तम्याम दास्त्रभे च रविर्दिने मध्यान्ह समय रामा भास्करेण क्रमागते। 87,000 वर्ष तक भगवान शिव ने इस पर्वत पर तपस्या किया। बीते संवत 87 तज समाधि शंभु अविनाशी, ये अमरकंटक पर्वत है। यहाँ भगवान आकर स्वयं विराजमान होकर के तपस्या करते रहे, और उस तपस्या के फलस्वरूप फिर नर्मदा का प्रकटीकरण।
जिसको देख करके सभी देवी देवतागण भगवान शिव आत्मविभोर हो गए। उन्होंने उसका नाम जो अशोक सुंदरी आप सुनते हैं, वो भी आ से मेष राशि है। तो अशोक सुंदरी जो शोक को हर ले गए, और इतनी सुंदर कि त्रैलोक में सब दुर्लभ, इतना सुंदर था। यानी इसको त्रिपुर सुंदरी भी कह दें। जैसे यहाँ पे त्रिपुरा सुंदरी बालाजी का मंदिर है, तो बाला भी नर्मदा है, त्रिपुरा सुंदरी भी नर्मदा जी ही है। अच्छा, है ना, जो तेरी तीनों पुरों में बहुत सबसे सुंदर हो वो नर्मदा जी है। और अभी भी आप नर्मदा खंड में जाएंगे तो इससे सुंदर नदी नहीं है। मतलब आज अगर कहें कि विश्व में सुंदरता की सबसे सुंदर नदी कौन है, तो वो नर्मदा का नाम आता है। नर्मदा के किनारे बहुत सुंदरता है, आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। तो सुंदरता का नाम है नदी, सुंदरता नदी का नाम है नर्मदा नदी। और अमरकंटक पर्वत इतना भाग्यशाली हुआ कि यहाँ पर अमर कर देने वाली नर्मदा का जन्म। फिर अनेकानेक वरदान इन्होंने मांगा कि दक्षिण गंगा के रूप में हमारी प्रसिद्धि हो, हमारे तट में भगवान शिव माता पार्वती का निवास हो, हमारे ही तट में देवी देवतागण निवास करें, हमारे ही तट में भगवान विष्णु निवास करें। मम कूले महेशाना उवयास अदैवते वस नित्यम जगन्नाथ एस एव वरो मम। माता नर्मदा ने प्राकट्य के साथ में ही वरदान मांग लिया कि वैकुंठ यहाँ पर हो, यानी नारायण के यहाँ पर निवास करने से वैकुंठ हो जाएगा। भगवान शिव और माता पार्वती एक साथ निवास करेंगे, वो कैलाश है। परम रम्य गिरिवर कैलासु जहाँ सदा शिव उमा निवास। तो एक ही वरदान में उसने अमरकंटक को कैलाश बना दिया। फिर इसके बाद में स्वर्ग बना दिया कि मम कूले महेशाना उमया सदैवते, सारे देवी देवता गण यहाँ पर निवास करें। तो जहाँ देवताओं का निवास है वो स्वर्ग है। तो इसी प्रकार से स्वर्ग है कि मैं आपको अमरकंटक का दर्शन कराऊं, तो आने का मार्ग एक ही है और जाने का मार्ग भी एक ही है। आप शहडोल जावें, चाहे जबलपुर जाएं, चाहे बिलासपुर जाएं, वो नाका वाले बैतरणी पुल से ही आपको जाना पड़ेगा जी। बैतरणी नदी बहती है। हाँ जी। बैतरणी ऐसी नदी है कि एक जगह से निकल करके दो विपरीत दिशाओं में बहती धारा, वही तरणी है वो। और उस दरवाजे को पार करके जब आते हैं लोग तो स्वर्ग में आते हैं। और इसके चारों तरफ खाई है, कहीं से भागने का रास्ता, निकलने का रास्ता नहीं, एक ही मार्ग है। तो बैतरणी क्या करती है, सारा पाप वहीं रखा लेती है। इसका मतलब कि यहाँ जो आने वाला व्यक्ति है वो निष्पाप रहता है, पाप उसके पास वो नहीं। तो पाप प्रक्षालन के लिए नर्मदा नदी नहीं है, पाप प्रक्षालन के लिए गंगा। नर्मदा मोक्षदायिनी, गंगा पाप प्रणाशनी, इसलिए कहते हैं। तो यहाँ जब आएगा तो निष्पाप होगा, और निष्पाप व्यक्तियों पर देवी देवतागण प्रसन्न होकर के वरदान देते हैं। तो जितने देवी देवतागण हैं अमरकंटक में पर्वत में आकर के यहाँ तपस्या करते हैं। गंधर्व हैं, चारण हैं, नाग हैं, सिद्ध हैं, यक्ष हैं। यक्षाधिपति जो कुबेर है वो भी नर्मदा तट में ही भगवान शिव की आराधना की। भगवान भोलेनाथ स्वयं, नारायण स्वयं, ब्रह्मा जी स्वयं। ये नर्मदा उद्गम के पास में ब्रह्म कुंड है जहाँ पर कुआं बना दिया लोग जी। इसके बाद में कोटि तीर्थ में, यही कोटि तीर्थ है क्योंकि गायत्री सावित्री नर्मदा यहाँ करके मिलती है। तो ये कोटि तीर्थ है, यहाँ पे रुद्र का स्थान है। और जहाँ चक्र तीर्थ है वहाँ विष्णु का अवतार, विष्णु का स्थान है। श्रवण नक्षत्र युक्त द्वादशी यदि पढ़े तो उस दिन वहाँ पर भगवान साक्षात निवास करते हैं। वहाँ जा कर के सत्यनारायण की कथा, विष्णु पुराण की कथा, पिंडदान और भगवत चर्चा करने से लोगों को बहुत सारा पुण्य और मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा स्थान है। ब्रह्म कमंडल में प्रथम कल्प में जब ब्रह्मा जी यहाँ तप किए, यहाँ पे अपना कमंडल छोड़ गए और नर्मदा को लेकर के अपने हाथ में जल और अपने लोक को चलेंगे। वहाँ अलग कमंडल में उन्होंने जल भरा, इस पाप वाले कमंडल को यही